बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है भारतीय नववर्ष। 17 मार्च को दीपोत्सव एवं भजन संध्या का आयोजन धनोखर तालाब पर कराया गया, जिसमें 51,000 दीप जलाए गए। 18 मार्च को मोटरसाइकिल यात्रा जीआईसी ऑडिटोरियम से शहर के मुख्य मार्गों पर होकर निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। 19 मार्च को पद यात्रा एवं दीपदान धनोखर चौराहे से नागेश्वर नाथ धाम पहुंचकर किया गया, जिसमें महिलाओं का योगदान विशेष देखने को मिला। 20 मार्च को जीआईसी ऑडिटोरियम में होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। इन कार्यक्रमों में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। खास तौर पर बात यह है कि महिलाओं का योगदान काफी अच्छा दिखा। हेलो हेलो विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, विष्णु की जय जय, की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय। पेपर के लिए भी निकाल लेना, कहें पेपर में भी डालना है। परसों मात्र शक्ति की पदयात्रा निकालेंगे, जो धनोखर की प्रारंभ होकर नागेश्वर नाथ तक पहुँचेगी, और अंतिम दिन एक भव्य प्रदर्शनी और सम्मेलन और एक बढ़िया मेले का स्वरूप ऑडिटोरियम में देते हुए हम इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारतीय संस्कृति, जो आज हम आंग्ल नववर्ष के पीछे हमारा भारतीय नववर्ष छूटता जा रहा है, लोग भूलते जा रहे हैं, उसको पुनर्स्थापित नवोत्सव। आज क्या हुआ? कितने दीप जलाए गए? आज 51,000 दीप जलाए गए हैं, 5,000 दीप जल में प्रवाहित किए गए, दीपदान किया गया है। साथ में एक काशी से लोगों को बुलाया गया है, गंगा आरती की स्तर पर होती हुई आरती की जा रही है, और अपने कुछ मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा नववर्ष के पर जो है मार्गदर्शन
शहर बंदर और 19 तारीख को मातृशक्ति की पद यात्रा है धनोखर तालाब से लेकर के नागेश्वर मंदिर तक, और 20 तारीख को कवि सम्मेलन और विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं हमारे GSC ऑडिटोरियम में। 22 मार्च से चूँकि हमारे भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में यह विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं भारतीय नव संवत्सर महोत्सव समिति बाराबंकी द्वारा। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं आपके कार्यक्रम में? इसमें सभी जनमानस शामिल है, समस्त हिंदुत्व समाज शामिल है इसमें। क्या मुस्लिम धर्म के लोग भी इसमें शामिल हैं? क्या मुस्लिम धर्म के कुछ लोग शामिल हैं, इसमें सहयोग कर रहे हैं? मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा इसमें तेल दिया गया है, दीपक की व्यवस्था कराई गई है। और कौन का प्रोग्राम होंगे जो आज जो दीपों का प्रोग्राम किया गया है? हमारे सभी धर्मों के लोगों ने सहयोग किया हुआ है और बिल्कुल करके जैसा कि आप पूरे परिसर में देख रहे होंगे, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी धर्म भारतीय नववर्ष का स्वागत कर रहे हैं। ईसाइयों द्वारा जो भारतीय नववर्ष था उसका धीरे धीरे कहीं न कहीं समापन दिखाई दे रहा है। ये भारतीय नववर्ष की पूरा जागरण हो आज मैंने इस बाराबंकी जनपद में समस्त हिंदुओं को ढेर सारा आशीर्वाद और सभी नौजवान साथियों को धन्यवाद देता हूं कि जो करंट जो क्रांति भगवामय मैं जैसे एंट्री किया देखा क्या बात है, तो लग रहा है अयोध्या है क्या, लेकिन पता चला कि नहीं कार्यक्रम तो बाराबंकी में, ये अयोध्या नहीं है। तो लेकिन यह माहौल बनाना और जिस प्रकार से सनातन में लोगों के अंदर जागृति आई, मैं समस्त नौजवान साथियों को इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, जिला पंचायत और समस्त साथियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि 2 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था कल का और आज का, और परसों भी कार्यक्रम है, तो लगातार चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो जाति के नाम पर जाति से बांटने की साजिश और सनातन को बांटने की साजिश, और जिस प्रकार से भाई सनातन परंपरा में हम वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ साथ हम अखंड सनातन में संस्कृति और सबको जोड़ कर लेके चलते हैं। बाकी क्या है, बाकी लोग तलवार के नोक पर सलवार पहनाने का काम करते हैं। तलवार के नोक पर जिस प्रकार से विगत 1000 वर्षों में कत्लेआम, लेकिन सनातन कभी यह नहीं सिखाता। हमारी माताएं भी चींटी को भी चीनी और आटा दे देती हैं। हम एक ऐसा पर्व आता है विषैले जीव को भी दूध पिलाने का काम करते हैं, तो हम तो सबको गले लगाते हैं। हमने तो कभी को धुतकारा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा यह कार्यक्रम। तो मुझको लगता है कि सनातन की ओर बढ़ता हुआ हर साथी आ रहा है। आप देखो, अभी एक सदन में मैं भाषण सुन रहा था, माननीय वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, विगत आक्रमणकारियों के द्वारा हम दबाए गए, कुचले गए और तलवार के नोक पर धर्मांतरण हमने किया, हमारी हो गई। अभी राजस्थान में एक हमारी बहन सांसद बोल रही थी, मुस्लिम सांसद है, वो बोल रही थी कि आप लोग चिंता मत करो, हम भी सनातनी हैं, मेरे ऊपर ऐसा आरोप मत लगाओ, हमारे भी पूर्वज सनातनी थे। अब लोगों के अंदर जागृति आ रही, तो मुझको लगता है मुफ्ती ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही और तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर आ गए। मैं महबूबा की बात करना नहीं चाह रहा था, इसलिए क्योंकि महबूबा के एक सांठगांठ आतंकवादियों के साथ था। लेकिन चलिए, आपने महबूबा जी का नाम लिया है, इसके नाते मैं देखिए महबूबा ही नहीं अपितु देश में लमसम 95% सनातन को मानने वाले
हिंदू तो जाति में थोड़ा बहुत बटा हुआ है, लेकिन सनातन को मानने वाले का भाव है कि हम पुनः हिंदू हो जाएं। उसमें महबूबा भी आती है, उसमें फारूक जी भी आते हैं, उसमें तमाम ऐसे लोग आते हैं, तो वो लोग आना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि कट्टरपंथी लोगों को डरा के रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा एक समय था कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार से कट्टरपंथी मानसिकता के लोग तलवार के नोक पे कत्लेआम किया, मंदिरों को तोड़ा, तिलक लगाने से मना कर दिया, जजिया कर देना पड़ा, लेकिन आज परिवर्तन देखिए इस प्रकार से आ गया। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री, और एक देश में वो भी नेता है जिन जिन लोगों ने इतनी क्रांति किया, अंग्रेजों को भगाया, और आज जाके विदेश में अंग्रेज के चरण में बैठ के बोलते हैं अरे भाई हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी खत्म हो गया, आप चले आओ। अरे आप बताओ, इतने क्रांतिकारियों को वो व्यक्ति अपमान कर रहा है जिन्होंने रातों दिन तपस्या करके प्राणों की आहुति दिया, संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या किया, और आज गांधी खानदान का वो लौंडा विदेश में जाके यह कहता है कि नहीं भैया आप हिंदुस्तान चलो। उसी ब्रिटिश को भगाने के लिए कितना प्रयास किया, आज उसी को पुनः यह देश पुनः इंडिया से भारत हो गया और पुनः इंडिया बनाना चाह रहा है। ये इंडिया नहीं बनेगा, यह देश भारत है, भारत ही रहेगा, यह देश हिंदुस्तान है, और गर्व से कहो हिंदू है। आज मैंने देखने के बाद मन प्रसन्नचित्त हुआ, और 9 संवत्सर पर यह कार्यक्रम बहुत बहुत साधुवाद। रामचरितमानस में एक शब्द और लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यही रामचरितमानस में लिखा हुआ है। मुझको कष्ट इस बात की है कि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के माननीय मुल्ला अखिलेश उद्दीन जी यह कहते हैं कि हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, दूसरे तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता यह कहता है कि रामचरितमानस में दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित महिलाओं के लिए असम्मान भाव लिखा हुआ है। अरे भाई आप ये बताओ कि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, अगर आप हॉस्पिटल में अभी कोई मरीज ला दो कहो ऑपरेशन करने के लिए, तो बाबा जी राम राम करने वाले हैं, वेद मंत्र का उच्चारण कर देंगे, हवन करा देंगे, रुद्राभिषेक करा देंगे, एक मंत्र जाप कर देंगे, ऑपरेशन तो कर नहीं पाएंगे। तो यह मेरा कहना है उन राजनीतिक दल के लोगों से जिसको शास्त्र के बारे में अध्ययन नहीं है, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पे प्रतिबंध कर देंगे। उसके प्रस्ताव पे दुख है कि रामचरितमानस जलाए जाना। अरे भाई कुरान और बाइबिल के बारे में एक बार कमेंट करके देखो ना, 72 टुकड़े हो जाएंगे। आपने देखा कि आप देखो कि जिस प्रकार से डेनमार्क में कार्टून बना, शाम 2 बजे कार्टून रिलीज हुई और शाम के 7:30 बजे 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। नुपुर शर्मा के बयान के साथ में नहीं है, लेकिन आप देखो कन्हैया कुमार का गला कट जाता है। तो यह देश डेमोक्रेसी यहाँ चलती है, संविधान से चलता है। और मैं योगी जी ने कहा, उनके मुंह पे तमाचा दिया है, 1 लाख से होता कुछ नहीं। जैसे कोरोना काल में थाली बजाने से होना कुछ नहीं था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने थाली के बहाने पूरे देश को एक सूत्र में माला बनाकर और पिरो दिया और एक साथ जगा दिया कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं। उसी प्रकार माननीय योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम से कम ये तो सोचा, नहीं तो यहाँ तक तो लोग अभी तक हज हाउस बनाते थे, अभी तक मज़ारों की बाउंड्री वाल कराते थे, अभी तक तो टोपी पहन कर रोजा अफ्तारी कराते थे। कोई सनातन के बारे में कोई बात करता था क्या? तमाम राजनीतिक दल आपको विवादित महंत के नाम से कहते हैं, उस समय क्या अनुभूति होती है, क्या सोचते हैं महंत राजू दास? नहीं देखिए, असत्य बोलना अगर विवादित है कोई दिक्कत नहीं, हम अपना प्राणों की आहुति देना स्वीकार करते हैं। आप समझ सकते हो गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरुओं ने प्राणों की आहुति दिया, अपने दुधमुंह में बच्चे को कलेजी निकाल कर उनके मुंह में ठूसा गया, उनके बच्चों को दीवार में चुनवाया गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। तो क्या इसके नाते अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो गर्व से हम हिंदू हैं, गर्व से हम सनातनी हैं, हम अपनी बात को कहेंगे, डंके की चोट कहेंगे, संवैधानिक तो करा देंगे, एक मंत्र जाप कर देंगे, ऑपरेशन तो कर नहीं पाएंगे। तो यह मेरा कहना है उन राजनीतिक दल के लोगों से जिसको शास्त्र के बारे में अध्ययन नहीं है, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पे प्रतिबंध कर देंगे। उसके प्रस्ताव पे दुख है कि रामचरितमानस जलाए जाना। अरे भाई कुरान और बाइबिल के बारे में एक बार कमेंट करके देखो ना, 72 टुकड़े हो जाएंगे। आपने देखा कि आप देखो कि जिस प्रकार से डेनमार्क में कार्टून बना, शाम 2 बजे कार्टून रिलीज हुई और शाम के 7:30 बजे 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। नुपुर शर्मा के बयान के साथ में नहीं है, लेकिन आप देखो कन्हैया कुमार का गला कट जाता है। तो यह देश डेमोक्रेसी यहाँ चलती है, संविधान से चलता है। और मैं
योगी जी ने कहा, उनके मुंह पे तमाचा दिया है 1 लाख से होता कुछ नहीं। जैसे कोरोना काल में थाली बजाने से होना कुछ नहीं था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने थाली के बहाने पूरे देश को एक सूत्र में माला बनाकर और पिरो दिया और एक साथ जगा दिया कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं। उसी प्रकार माननीय योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम से कम ये तो सोचा, नहीं तो यहाँ तक तो लोग अभी तक हज हाउस बनाते थे, अभी तक मज़ारों की बाउंड्री वाल कराते थे, अभी तक तो टोपी पहन कर रोजा अफ्तारी कराते थे। कोई समापन के बारे में कोई बात करता था क्या? तमाम राजनीतिक दल आपको विवादित महंत के नाम से कहते हैं, उस समय क्या अनुभूति होती है, क्या सोचते हैं महंत राजू दास? नहीं देखिए, असत्य बोलना अगर विवादित है कोई दिक्कत नहीं, हम अपना प्राणों की आहुति देना स्वीकार करते हैं। आप समझ सकते हो गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरुओं ने प्राणों की आहुति दिया, न अपने दुधुए में बच्चे को कलेजी निकालकर उनके मुंह में ठूसा गया, उनके बच्चों को दीवार में चुनवाया गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। तो क्या इसके नाते अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो गर्व को हम हिंदू हैं, गर्व को हम सनातनी हैं, हम अपनी बात को कहेंगे, डंके की चोट कहेंगे। संवैधानिक तौर पर हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार किसी ने नहीं किसी को दिया है किसी भी धर्म का अपमान करे। हमने तो कभी इस्लाम का अपमान नहीं किया, हमने तो कभी ईसाई का अपमान नहीं किया, लेकिन कौन अधिकार इन लोगों को देता है रोज आए दिन सनातन पे टीका टिप्पणी करने का? इसके नाते मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं है। लोगों तो यहाँ तक कि मारने हमला करने तक, स्वामी प्रसाद मौर्य तो ताज में मेरे ऊपर हमला कर दिया था, इसकी कोई चिंता नहीं। एक बार पीटा हूँ और पीटूंगा, इसकी चिंता नहीं है। एक बार कूटा गया है फिर कूटा जाएगा वो। इसकी चिंता नहीं है। मैं संघ विचारधारा को आभार व्यक्त करता हूँ। संघ विचारधारा ने लोगों को यह सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर कर फिरौना का काम कर रहा है, यह देखकर अति प्रसन्नता हो रही है। एक मिनट थोड़ा तेज बोलिएगा। चलिए, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। पूरा दरबार में रखा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता है अपना नया साल क्या है। इंडिया में नया साल हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बताने के लिए कि हम लोग नया साल, हम लोग का नया साल ये अभी अप्रैल में आता है, चैत्र महीने में शुरू होता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए जो नारी शक्ति रैली निकल रही है, इसके सम्मान के लिए हम लोग सब तैयार हैं। जैसे कई दिनों से ये जागरूकता अभियान चल रहा है, पहली बार शायद हो रहा है, तो हिंदुत्व जगह है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हिंदुत्व लोग अपनी सभ्यता को लोग भूलते जा रहे हैं, लोग और चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि आप अपनी सभ्यता मत भूलें, अपनी सभ्यता के साथ ही आगे बढ़े और सबको लेकर के चलें। अधिकतर खासतौर युवा लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, और ये हिंदू नववर्ष के बारे में मतलब क्या अंतर है, क्या कहना चाहेंगे आप? अंतर ये है कि हम लोग 1 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि ये हम लोग की इंडिया का नया साल नहीं होता है, भारत का नहीं होता है, जबकि हम लोग का भारत में नया साल 1 अप्रैल को होता है। तो ये लोगों को बताना है, जो लोग भूल गए हैं उनको ये बताना है कि ये 1 अप्रैल में का नया साल है और इसको सेलिब्रेट करें। भारतीय नववर्ष में समस्त देशवासियों भाई बहनों का स्वागत है। सबको बहुत बहुत बधाई। शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से शुरू होता है इस नववर्ष में, और जो अंग्रेजों द्वारा जो कश्मीरी को नववर्ष मनाया जाता है उसमें फर्क यह है कि हमारे यहाँ नववर्ष में क्या है कि सारी फसलें घर में आ जाती हैं, सुख संपन्न होता है, सरसों आ गए। उसमें क्या होता है कि कोहरा है, ठंड है, बर्फ़ है। इस नववर्ष में तो कुछ होता ही नहीं है। हमारे नववर्ष में हर साल देखिए हरियाली, चारों तरफ हरियाली, पेड़ों में हरी हरी पत्तियाँ हैं, घर में अनाज आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है हम खुश होते हैं। और हम देखिए फाइनेंशियल ईयर भी जो है अप्रैल से मनाया जाता है। ऐसे तो नया साल लेखा जोखा खाते बही का होता है, वो ही क्लोजिंग होता है मार्च, और अप्रैल से हम नया साल शुरुआत करते हैं। इसके प्रति आम जनमानस के लिए क्या संदेश है आपका? मैं राधा कुमार बहुत ही जल्दी नारी सशक्तिकरण का अभियान शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें हिंदुओं को जागरूक होना है। हमारे देश को भारत माता की जय हो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदुस्तानी ही
रहकर जीना है और हमें और न किसी देश को या किसी प्रजाति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो जो आज प्रोग्राम हो रहा है वो विशेष तो हिंदुओं को जगाने के लिए हो रहा है और मेरा हिंदू वासियों से, हिंदुस्तान में जितने भी हैं उन सभी से मेरा हिंदुस्तान के वासियों से कहना है कि आप लोग अपने हिंदू समाज के प्रति जागरूक हो और डट के दूसरे दुश्मनों से उसका मुकाबला करें। ये कार्यक्रम चल रहा है हिंदुत्व को लेकर। हिंदुत्व काफ़ी जगह है और नव वर्ष जैसे न्यू जनरेशन या अक्सर सभी लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन हिंदू के पर्व के नव वर्ष इस तरह मनाया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? नव वर्ष हिंदुओं का हमेशा से चैत्र की प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन आजकल के बच्चे उतने जागृत नहीं हैं। उनको जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम बहुत सफल है। देख रही हैं हमारी बेटी बैठी हुई है, साथ में ये आज की हमारी युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं का नव वर्ष चैत्र मास से प्रारंभ होता है। सुधारने के लिए हमें अपने हिंदुत्व से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है और उस स्तर पे ये कार्यक्रम बहुत सफल है। जी नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी चंद्रांशी कुमार है और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं तो अंग्रेजी नववर्ष होता है, लेकिन जो हमारा हिंदुओं का नववर्ष है वो जो है रामनवमी से शुरू होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस चीज़ को नहीं समझती है, लेकिन समझना चाहिए। और परिचय मेरा नाम अनीता सिन्हा एडवोकेट है और मैं प्रगतिशील कायस्थ विचार मंच की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। हम लोग अभी जो नववर्ष मना रहे हैं, अब तक हम लोग अंग्रेजी वर्ष के नाम से जनवरी से मनाया करते थे। हमारे बच्चे भी इसी के बारे में जानते हैं। ये जो कार्यक्रम नववर्ष का सनातन नववर्ष का शुरू हुआ है, ये हमारा सर्दियों नवरात्र से मनाया जाता है और इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी में काफ़ी जागरूकता है और इसको बड़ी भव्य तरीके से मनाया जाता है। धन्यवाद। आज हम लोग 9 संवत्सर मना रहे हैं। 9 संवत्सर का मतलब ये होता है आज पहली मार्च से हम लोग नया साल मनाते हैं। ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर सभी महिलाएं जो नारी शक्ति हैं वो एकत्रित हुई हैं और नव वर्ष को बिल्कुल उत्साह के साथ मना रही हैं। बाराबंकी में पहली बार ऐसा भव्य कार्यक्रम हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? इसके पहले ये कहा जा सकता है कि कुछ नागरिक जागरूक थे, कुछ नागरिक नहीं जागरूक थे। कुछ महिलाएं जो है वो सामाजिक चीज़ों में अपना समय नहीं दे पाती थी। आज महिलाएं व्यवस्था करना जान रही हैं, मैनेजमेंट करना जान रही हैं, तो घर के साथ साथ समाज में भी अपनी भागीदारी दे रही हैं।